नमस्कार, मैं पिंटू कुमार। आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट बिहार झारखंड। इस वक्त हम पटना में हैं। हमारे साथ दो गो शेरनी हैं, एक बायां पट्टी एक दाहिना पट्टी। एक आरजेडी के समर्थन में बोलते हैं और एक दीपिका जी हैं जो कि इनका वीडियो लगातार सोशल मीडिया में वायरल होते रहता है और ख़ास तौर पर ये बीजेपी के समर्थन में बोलते रहते हैं। तो आज हम दोनों से बात करते हैं और जानने का प्रयास करेंगे बिहार में अभी फ़िलहाल बोला जा रहा है कि सम्राट चौधरी के आने के बाद भी जैसे पहले जंगल राज था वैसे अभी भी जंगल राज है। तो दीपिका जी, पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और इस चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं मेरा वीडियो, उन सभी को धन्यवाद। आपका लगातार वीडियो वायरल होते रहता है और आते रहता है कि मतलब आप बीजेपी के समर्थन में, सम्राट चौधरी के समर्थन में बोलते रहते हैं। नहीं, देखिए, सम्राट चौधरी के समर्थन में नहीं बोलते हैं। जो बिहार के लिए सही करेगा हम उनके समर्थन में बोलेंगे। अगर आरजेडी भी सत्ता में रहेगी, अगर आरजेडी वाकई में बिहार के लिए अच्छा कुछ करती है तो मैं उनके समर्थन में बोलूँगी। ना मुझे आरजेडी खरीद रखा है, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, कोई पार्टी मुझे खरीद नहीं रखा है, ना किसी पार्टी से हम जुड़े हुए। हम एक समाज सेवी है और समाज सेवी का धर्म हमेशा होता है जात पात से ऊपर उठकर काम करना। लेकिन आप जो कहें कि सम्राट चौधरी के पक्ष में बोलती है तो क्यों नहीं बोले। एक सीएम है जो बिहार को देखता है, और बिहार, ये जो पूरा बिहार है, ये सिर्फ बिहार का नहीं है, सीएम का नहीं है, ये हम सभी लोगों का है। हम इस बिहार के जनता है, इस बिहार के नागरिक है। तो जिम्मेदारी सम्राट चौधरी को सपोर्ट करके बनता है ना। अब जो बिहार में जितने भी अपराधी हैं, उस अपराधियों को बिहार से खदेड़ कर भगाने में सम्राट चौधरी की अगर हम लोग मदद करें तो क्या हम सम्राट चौधरी के सपोर्टर हो जाएंगे? ये आरजेडी वाले बोलते हैं कि अभी भी, तो पहले बोलते थे कि जंगल राज है, तो अभी क्या है? अभी मंगल राज है। देखिए, जंगल राज वो कौन था, क्या था, हम उस टाइम नहीं थे, हमें नहीं पता है। लेकिन अभी मंगल राज की भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि आरजेडी में भी लड़कियां, उस टाइम तो लड़की का हिम्मत भी नहीं था कि शाम 5 बजे के बाद घर से बाहर निकलना। लेकिन बीजेपी जब से आई है और हमारे नीतीश कुमार जी जब से सीएम बने, तब से हम जैसे लड़कियां बाहर निकलना शुरू किए हैं। और आज कहीं ना कहीं बीजेपी का देन है और नीतीश कुमार का देन है कि हम आपके सामने 2 शब्द बोल पा रहे हैं। क्या सच्चाई है कि अभी फिलहाल सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो अभी फिलहाल चल रहा है, तो लग रहा है कि महिला सुरक्षित हैं? मुझे तो देखने से नहीं लग रहा है कोई सुरक्षित है। महिला सुरक्षित नहीं है? नहीं है। देखिए, अगर जो होती तो कोई 12 साल लड़की, 8 साल का लड़की के स्टेशन से उठा के लोग रेप कर दे रहा है। वही बीजेपी वाला कर रहा है सब गेम। बीजेपी वाले कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं बीजेपी वाला। कौन कर रहा है कि जंगल राज है? आप लोग बात कर रहे थे ना अभी थोड़ी देर पर, जंगल राज नहीं था, अब जंगल राज बनाया है। अब जंगल राज बना? बिल्कुल अब बना है जंगल राज। बोल रहे हैं जंगल राज बना। हमारी बहन से एक बार पूछिए कि रात के कितना बज रहा है, आप उठाइए। अभी रात के बज रहा है 12:59, यानी कि 1 बजने जा रहा है। अगर 1 बजे रात को मरीन ड्राइव जैसे जगहों पे हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं इन सारे लोगों के बीच में, तो ये जंगल राज कैसे बोलिएगा? मैं मानती हूँ कि बिहार सरकार की कहीं ना कहीं कमियां हैं, इसके वजह से हमारे बिहार की बेटियां सुरक्षित नहीं है। क्योंकि आज बेटियों के साथ बहुत सारे, देखिए कि पटना जैसे जंक्शनों का आप उठा लीजिए तो वहाँ पे महिलाएं सुरक्षित नहीं। एक आम महिला भी अगर 2 मिनट के लिए खड़ा हो जाए शाम 7-8 बजे के बाद, तो उसका भी वहाँ के दलाल रेट लगा कर चले जाते हैं। ये भी है। तो इस पे हमारे बिहार सरकार को और खासकर हमारे सम्राट चौधरी जी को और पुलिस प्रशासन को, पटना पुलिस को, इस पे संज्ञान लेना चाहिए और कार्रवाई भी करना चाहिए। क्योंकि बेटियां अगर सुरक्षित नहीं रहेगी, क्योंकि इन्हीं का नारा है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, अगर बेटी बचेगी ही नहीं तो पढ़ेगी कहाँ से? तो इस पे थोड़ा जरूरी है। सम्राट चौधरी का एक बयान आया था कि हरा गमछा वाला के हटाओ, चुन चुन कर पुलिस उठाएगी। देखिए, आप पत्रकार हैं तो आप अच्छे से जानते होंगे कि सम्राट चौधरी के जो वो हरा गमछा वाला जो था, वो कटिंग काट के डाला गया था। उनका कहना था कि हरा गमछा पहन के कोई बंदा एक लड़की के साथ जाके मतलब गलत करता है। तो वो बोले थे कि अगर मैं मुद्दा पे जवाब दे रही हूँ। हरियर गमछी के बोले थे ना सम्राट चौधरी, तो किस 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 जाति हरियर गमछी कौन कौन जाति रख रहा था मालूम है ना? एगो यादव, दूसरा में मियाँ। तो ये दोगरा के टारगेट में लिए थे। तो इनको पता है कि मियाँ के लगे ना तार छल चली ना बल चली, अहिर के लगे बस इतना चलेगा तू छल से हरा सकेला, अहिर के कभी बल से ना हरा सकेला। तो कभी सम्राट चौधरी कभी यादव के सामने कबो उनका अंदर हिम्मत नहीं जुटा तो कभी खड़ा नहीं हुए। ऐसे देखा पहले रलान सम्राट चौधरी क्या करूँ, फालतू कुत्ता
लालू चाचा के। पहले उनका लगा खैलन पीलन सब कुछ कैलन, आज के डेट में देखा पलट गए तुरंत। एक मिनट इधर माइक घुमाइएगा। चलिए ठीक है, वो कह रहे हैं कि वो लालू प्रसाद के पालतू कुत्ता थे, तो मैं एक बात उनका कहना चाहूंगी कि अगर पालतू कुत्ता किसे बनाया जाता है, जब तक वफादार ना हो और कुछ ना कुछ सम्राट चौधरी के अंदर क्वालिटी था, तभी तो आरजेडी सम्राट चौधरी के साथ था। अब सम्राट चौधरी देखा कि बहुत आगे जाने वाला व्यक्ति है, उसके अंदर है कि बिहार को चला देगा, तो वो सम्राट चौधरी को साइड करने लगा। तो सम्राट चौधरी अगर सच बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि अरे लालू प्रसाद के साथ था, लालू प्रसाद उसको, ये लालू प्रसाद जो अपने परिवार को नहीं बचा पा रहा है, अपने परिवार में भेदभाव, बेटियों को कभी मारा गया, उन्हीं की बेटी रोहिणी जो किडनी पिता के लिए दी थी, उस बेटी को लात मार के घर से उसका भाई भेजा, उस समय लालू प्रसाद चुप थे। कहाँ हम तो नहीं देखे हैं कि लात मार के भाई भेजा। अब इंटरनेट में तो सब मिल रहा है ना, सब बतिया निकालिए। सोशल मीडिया में देख रही हूँ, और लोग अफवाह उठा रहे थे, इसका मतलब क्या है, उनका एथी हो जा रहा है। कोई सुनिए एक मिनट, नहीं ये गलत है, ठीक है ना, कभी लालू चाचा ऐसा किया नहीं, उनका घर का भाई भी नहीं किया, कोई नहीं किया। इंडिया वाले कहते हैं कि लालू यादव अपना परिवार को मुख्यमंत्री बनाने, मतलब परिवार को लेकर चले हैं, बिल्कुल लेकर चले हैं, परिवार को मतलब सत्ता में लाए हैं, मुख्यमंत्री कोई बनाए बात नहीं है, उनका अंदर गुण था, लेके आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एनडीए में कोई नेता नहीं है जो कि बिना कोई पद के मंत्री बना दिए अपने पुत्र को? पुत्र का मैंने मंत्री में तब कुछ होगा, उनका अंदर क्वालिटी तब तो बनाया है ना। एनडीए वाले भी तो बना दिए हैं, पता है आपको? एनडीए वाले तो भी बना। एक सवाल है कि एनडीए वाले कहते थे कि लालू जी अपने परिवार के लिए लेके मरते हैं, बिना पद के भी मंत्री बना देते हैं, लेकिन एनडीए से भी कोई नेता हैं, कई नेता हैं, उनका पुत्र मंत्री है बिना पद के, बिना एमएलए के, बिना एमपी के। जब तक योग्यता किसी के अंदर ना हो तब तक उसे पद देना उचित नहीं है। अगर कर दिया जाए तो क्या राबड़ी देवी पढ़ी लिखी थी, बिहार की सीएम बनी, किस महिला के लिए क्या कर दी? अगर वो जिस टाइम सीएम बनी थी महिलाओं के लिए एक्शन ली होती तो आज महिला के साथ इतना कुछ कैसे होता? नहीं ना होता। तो पंचायती राज मंत्री जो है दीपक प्रकाश, वो अभी बिना पद के मंत्री में। कैसे पद के? जब तक ये बताइए। देखिए ये जो क्या बोलते हैं उपेंद्र कुशवाहा की आप बात कर रहे हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टियों को कितना बार छला गया, लोग गए उनके पार्टी में, उन्हीं से नेता विधायक बन जा रहा है और उनको धोखा देके फिर बीजेपी या कहीं दूसरे पार्टी में चले। उनके पुत्र ना एमपी थे ना एमएलए थे, लेकिन मंत्री बन गए। पार्टियों को बचाने के लिए अगर कोई पिता अपने बेटा को पद दे देता है तो क्या बुराई है इसमें? ये बताइए क्या बुराई है? हर पिता चाहता है कि मेरा बेटा योग्य बने, अपने बेटा को दिए, और अच्छी बात है अपने देखिए उपेंद्र कुशवाहा किसी नेता को और किसी पार्टी को झंडा ढोने के लिए तो नहीं है ना भैया। वर्षों से आपने कुशवाहा समाज के लोगों से बस झंडा विधायक बने हैं ना का बेटा विधायक बने हैं भैया। सुनिए आज एक बीजेपी के नेता बोले हैं कि खेसारी लाल यादव बोका चौदह, इस पर आपके क्या राय है? मैंने खेसारी लाल बोका चौदह हैं, अब यही पर बोल देंगे ना तो लग जाएगा ऐसा जगह ना तीर बीजेपी के लोग के पूछिए मत, कहाँ बोले रहने दीजिए ना, तो हम बहुत कुछ बोल देंगे बिना मतलब के, मुंह से फालतू निकलता रहता है। आप तो हमको देखिए लिए, हम इस पे क्या राय दें आपको? इस पर यही है कि भाई जो बोला है ना खुद बोका चौदह है, वो तो हर कोई के लिए बेचारा बंदा खड़ा रहता है, हर वक्त हर टाइम हर 24 घंटा अवेलेबल रहता है, मेहनत करते है इतना अपना जी जान लगा के। आप तो देखे हैं हर गरीब दुखिया माँ बहन के हर दुख में सुख में खड़े रहता है बंदा। इंडिया वाले कहते हैं कि बिना जो अपना घर नहीं संभाल पाया वो राज क्या संभालेगा? कौन खेसारी लाल अपना घर नहीं संभाला? तेजस्वी यादव कौन एंगल से देख रहे हैं कि वो अपना घर नहीं संभाल रहा है? उसका घर संभालने के लिए वो लोग आ रहे हैं का? इंडिया वाला उसका घर वो चला रहा है। बोला अपने परिवार में तो फूटे थे, भाई अलग है, नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब अच्छे है, सब अच्छा चल रहा है। कोई आप अलग पार्टी बना लिया तो कोई बात नहीं, बना लिए तो अच्छी बात है, आगे बढ़ना चाहिए ना। लालू के शेर है तो आगे बनाया है अपने पार्टी अलग, तो शेर है ना बोलेगा। हम इसका डिटेल आपको बताएं। जब रोहिणी यादव को घर से मार के भगाया जा रहा था, रोहिणी यादव खुद अपने सोशल मीडिया पे, कोई दूसरा नहीं, खुद वो ट्वीट की थी कि मेरे घर से मेरा भाई मेरे मतलब मार के भगाया, भौजाई जो भी नाम हो, उनके पिताजी जो बेटी किडनी दी थी, क्या उस बेटी को एक मिनट के लिए रोक नहीं सकते? क्या बेटी के लिए पिता नहीं होता है? तो लोग बोल रहा है। और उसके बाद जब
ये क्या नाम है इनका, तेज प्रताप यादव, वो घर से रूठे तो सबको लगने लगा कि तेज प्रताप ना बहुत अलग आदमी है, आरजेडी का पोल खोल देगा, घर से निकाल दिया गया। तो तेज प्रताप भी एक अच्छा व्यक्ति था, तो वो क्या किया कि देखिए अपना एक पार्टी बना लिया। तो जो व्यक्ति अपने घर को नहीं संभाल पाएगा, क्या लगता है कि आपको बिहार को संभाल पाएगा? बिल्कुल अरे भैया, संभालेगा, पहले उसके घर अंदर को जो संभालिए ना। जुनून है, घर का गुरूर जब है, बर्तन टूटता है तो लालू का संभाला बेटा है, जाता काहे नहीं रहेगा, ना कि उसके घर से रग-रग बाहर में फेंक दिया जाता क्या बोले? गुरूर है, उसके अंदर जुनून है, तब तो अलग पार्टी बनाया है ना। उसी को तो बोला जाता है कि दिमाग से खेल एथी कर रहा है, चल रहा है। एक भी सीट तो नहीं लाया, हाँ? एक भी सीट नहीं आया। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, नहीं आया है सीट तो कोई बात नहीं है, आगे में फिर आएगा, देखा जाएगा। ये जो बोल रहे हैं कि उसको गुरूर है, बिल्कुल गुरूर है। मतलब कि मतलब लालू परिवार बिहार के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं क्या? नहीं बेटा, कर रहे बहन, हैं। बेटी कौन है सब आपको मिलके लगता है कि कर रहे हैं? कौन ये है गुरूर ऐसा लग रहा तो है? षड्यंत्र ही है ना भैया। नहीं, पार्टियां बना रहे कोई बात नहीं है, हमको खुशी है, मैं बहुत खुश हूँ। जब उनका बेटा आगे में बढ़ रहा है तब विरोधी जो है ना टांग खींचने में लगा है। कौन विरोधी है ये बताइए? सत्ता में बीजेपी वो है। नहीं है, बीजेपी तो ऑलरेडी सत्ता में बैठा हुआ है, तो विरोधी कैसे हो जाएगा? जिसका सब खुद गेम का में कोई बीजेपी अस्तित्व नहीं खेलत है, हवे, खेलत कहाँ वो कौन उसके बात पीछे क्यों? सब लोग बदनाम वार किस पे करता है? आरजेडी। कमजोर पार्टी पे कोई बार करता है भैया? अब भाई आरजेडी कमजोर का हो जिंदगी चुका है। खराब हो गया, आरजेडी की पार्टी बुड़ गया, अब उस पे कोई क्यों दिमाग लगाएगा? बीजेपी अपना काम करेगा, रहेगा कौन किस पे आरजेडी के नाम क्या बात निशान। करते हैं? रहेगा। नेता सब एक है, बस हम और आप अलग अलग है। जब यादें लोग छटक समझिए गए तो चीज़। कहाँ से मजबूत रही खूंटी। बोल रहे हैं कि अब आरजेडी का पत्ता खत्म हो गया है। ठीक है, आरजेडी का पत्ता खत्म है, ठीक है, जब तक मियाँ रहेगा ना तब तक आरजेडी का पत्ता कभी खत्म नहीं होगा, इतना बात लिख के रख लीजिएगा। मानते हैं ठीक है, आरजेडी जितना है, जितना यादव जी हैं, जितना सब कोई मानते हैं, अलग अलग छटक गए, कोई बात नहीं है, थोड़ा ही बढ़ है जो भी है, बाकी पूरा सपोर्ट में मियाँ है। तेजस्वी यादव लगता है कि सिर्फ यादव के वोट से, मुस्लिम के वोट से आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे? बिल्कुल बनेगा, पूरा एक तरफा मुस्लिम यादव के सपोर्ट में रहता है। कभी भी जबान जब मुस्लिम दे देता है ना, कभी अपना जबान से कभी ऐसे नहीं होता है, पीछे नहीं हटता है, आपको पता है ना। देखिए अभी जो क्या लगता है 30 में मुख्यमंत्री बन जाएंगे तेजस्वी यादव? हमको तो लग रहा है कि भगवान से प्ले करते हैं कि बन जाएंगे। देखिए आरजेडी अब हमको लगता है 100 साल भी आप उम्मीद कीजिएगा तो नहीं क्या आएगा। बोल रहे हैं आप? बोल रहे हैं 100 साल में आएंगे आरजेडी। आरजेडी 100 साल में देखो तो 2030 में आओ तक कितना गर्दम होची। आप एक बार देख ले, अरे 2026 जो है कोई ना, बात नहीं यार, 2025 में आते आते रह गए, 2026 में भी बांकीपुर विधानसभा है ना, रेखा गुप्ता वहां से उनके पार्टी से खड़ी हुई है, ये वोट बता देगा आपको कि आरजेडी आएगी कि नहीं आएगी। हम तो कह रहे हैं ना, हम दे रहे हैं ना, बताइए आएंगे। यादवों के लिए क्या किए ये बताइए आप। जब दुलारचंद यादव को मार दिया गया तो क्या आरजेडी का परिवार कौन गया था उनके पास, उनके न्याय ठीक है, ये गलत है, ये नहीं बताइए, गए, इस हमको बात ये के लिए बता मेरे खिलाफ दीजिए। तेजस्वी यादव अब अपने जात के लिए नहीं खड़ा होगा, जो अपने परिवार के लिए खड़ा नहीं होगा। बंटी यादव का केस उठा लीजिए, गए थे? तेजस्वी यादव नजर कहाँ आ रहे हैं? बताइए, जो अपने जात के लेकर नहीं खड़ा होगा, माने वो वे किसको हमको लेकर खड़ा होगा? बताने हमको के ये लिए जानना लड़ने के है। गुमान। अरे आप सत्ता में बड़े रहिए हमको नहीं की रहिए, दस्ता। लेकिन समाज के लिए आप खड़ा होइएगा काम ना। निगाह जब से आपका लगिन, तो पार्टी काम है, निगाह लगिन। किसी भी तो समाज खुद से आए, अपने लेकिन पार्टी के आपको खुद वहाँ निकाल जाना लेंगे। चाहिए। क्या खेसारी लाल बुर्बक थे? ये बताइए, वो तो एक अच्छे इंसान थे, एक इंसानियत न सत्ता में है बेचारा, हमारे जिला से खड़ा ना हुआ है, कुछ है, फिर भी वो मेरे व्यक्ति जिला से खड़ा किसी हुआ तो परिवार जीते का हैं 2 ना। वक्त का रोटी बस का मैं उपाय इतना करने जानती गया हूँ। और बोला कि हमारे आज से अपना परिवार मानिएगा और आपके बच्चों को हम पालन पोषण करेंगे, पढ़ाएंगे, जब भी जरूरत होगी हमें याद कीजिएगा। तो आज तेजस्वी ऐसा यादव ना- को ना खेसारी लाल से सीखना चाहिए सबसे पहले कि कैसे चलता है। सीधा बात जान लीजिए कि आरजेडी का कोई अस्तित्व ना रहा, जाने जब उनको काम करना है। आज कहतर राज कहतर के तेजस्वी जी के जौन आदमी खाए के बोले के औकात देला से बराबरी खड़ा होकर देला उसको, वही ना। ठीक है, एक मिनट, लालू जी खाने के पीने का हर चीज के दिया बराबरी, उन्हीं के पास लोग ऐसे घुमा के चलेगा। एक मिनट इधर लाइए, लालू जी खाने पीने के लिए दिए क्या? बिहार में बोलने लोगों का के औकात खाने- दिए, एक मिनट बराबरी सुनिए चलने मेरी का बात। औकात दिए क्या हैं। बिहार में लोगों किसको के कोई लिए ऐसे खाने के नहीं लिए है, नहीं था? दबाने के लालू लिए प्रसाद नहीं दिए हैं, बोलने सब के लिए चीज में दिए हैं, चलिए उनको फिर आगे ठीक है, करने के यादव लिए। अगर बीजेपी बोल दिया रहा है, है कुछ कि नहीं लालू दिया प्रसाद है। दिए, तो प्रथम लड़ाई बिना जात की कोई राजनीति लालू के बाबू बारे में जगदेव बोलने में प्रसाद जान नहीं ले किए लेके थे। बिना बाबू मतलब के। जगदेव प्रसाद किसकी लड़ाई किए थे? पिछड़ों की, बिना जात पे। वही सबसे मिला पहले है, तो सबका लालू हक वही जब दिए हैं, हमारे लालू जगदेव दिए हैं प्रसाद हक। को मारा गया, सबके बराबर। तो कहाँ वही लालू वो यादव नहीं का जात था पात कि नहीं था? देखे थे हम उस कैसे टाइम मान पे। ले कि लालू यादव हमारे लिए किए? लालू यादव हमारे लिए कभी कुछ किया ही नहीं। हमारे जगदेव प्रसाद अगर जिंदा रहते तो आज हमें ये चीज भुगतना नहीं होता। हमारे जगदेव प्रसाद लेलीन थे बिहार के और उनको मार दिया। तेजस्वी यादव को नौवीं फेल बोला जाता है, मतलब नौवीं फेल से बिहार चलेगा? अच्छा, नौवीं फेल है, आप से सम्राट चौधरी का इंटर किए हैं, वो भी तो वही है, गधा है। क्या है?
वो भी तो गधे हैं, वो कम पढ़े लिखे हैं, कहा बैठे हैं सत्ता पर तो दूसरे का बल पर से बैठे हैं कुर्सी पर, आपने बल पर तनी बना के तनी खड़ा हो बैठ जाते तो तनी हम देख लेंगे कि शेर किनके दम पर बनाया है? नीतीश कुमार के दम पर बैठे हैं, नीतीश कुमार के दम पर बैठे हैं। आपने दम पर वोट पा के तनी दिखा देगा, हम बोल देंगे हाँ बन सकते हैं मुख्यमंत्री, बनने का क्षमता चाहिए ना। अच्छा एक बात बताइए, चलिए नीतीश कुमार क्यों बनाए? एक मिनट, अब बैठे हैं तभी भी उस पेपर पे अति हुआ है, तगर बगर करेंगे ना तुरंत मुख्यमंत्री पे उतार दिया जाएगा। क्या उनका सत्ता ही न रहता है, डर के मारे चलते हैं, बैठे हैं कुर्सी पर भी तभी भी डर रहे हैं, इतना हिम्मत है। ठोक के बोल रहे हैं कि जब तक सम्राट चौधरी हैं सीएम है, हमें नहीं हम नहीं मानते हैं, बिहार के हम लोग अपना यादव बाहुबली बनेगा, क्योंकि बाहुबली लालू प्रसाद कहे थे कि तुम बाहुबली बनो, मेरा नाम खराब करो। लालू प्रसाद के जो कुछ कार्य करता है वो लालू प्रसाद का नाम खराब करे, वो तेजस्वी का नाम खराब। आरजेडी वाले तो कहते हैं कि तेजस्वी यादव को नौवीं फेल कहते हैं, लेकिन सम्राट चौधरी खुद 7वीं फेल है। सुनिए, अब 9वीं फेल कौन है? 9वीं फेल है ना, तो हमारे तेजस्वी जी बरांडे, आप बरांडे रहेंगे, आपको पता है, खुद देख लीजिए इतिहास उठा के। देखिए अगर 9वीं फेल है हमारे तेजस्वी भाई और 7वीं फेल हमारे सम्राट चौधरी, बोला जाता है आरजेडी की तरफ। की बात बोलना चाहूंगी कि सम्राट चौधरी जी को और तेजस्वी यादव को आमने सामने बैठा के डिबेट करवाइए, और बिहार के बारे में कौन कितना सोचता है, कौन बिहार के बारे में क्या नॉलेज रखता है। एक मिनट सुनिए, 12 महीना या 17 महीना थे ना, क्या कर दिए उस समय? कहे नहीं पूरे गुंडा को अंडरग्राउंड कर देता, जिनका पार्टी ही धांधली करता हो और कहता है कि हम हरियर गमछा बांध के कोई बोलता ही रहे, अब सामने आपको दिख रहा होगा, तो प्रमाण हम क्या दे, ये बताइए। दिल्ली में जंतर मंतर में छात्रों के साथ लाठियां चार्ज हो रही है, इस पर बीजेपी वाले कुछ बोल नहीं रहे हैं। बीजेपी वाले क्यों बोलेंगे? अब हमारे जो शिक्षा मंत्री बिहार के छात्र छात्राएं मतलब लाठियां खाएं पुलिस का, कैसे खाएंगे? खा रहे हैं। वही तो कि बीजेपी वाले की यहाँ देखिए कमियां, जहाँ पे कमियां बिल्कुल गिनाएंगे, बीजेपी वाले के पूरा कमियां है। जब छात्र ही नहीं रहेगा तो देश का भविष्य कौन रहेगा भैया? अब बताइए कि अब रिजल्ट आप लीक करवा दे रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है, लोग अपना पद नहीं कर पा रहा है तो सुसाइड कर रहा है, उस बूढ़े माँ बाप का क्या होगा? आज देखिए कि दिल्ली में जंतर मंतर पे आज 20 दिन 25 दिन से कोई आपके बच्चों के लिए भूखा हड़ताल पे बैठा हुआ है, उसे कोई पूछने वाला नहीं है। और जब बच्चा जाता है पूरे इंडिया से एक साथ एकजुट होकर तो उस पे लाठियां चला जाए। और शर्म की बात ये देखिए कि बिना नेम प्लेट का पुलिस प्रशासन वहाँ डंडे चला रही है बच्चों पे, यहाँ तक कि आर्मी वाले पे, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर संस्थान के एक लोग पे लाठियां चला रहे हैं। बीजेपी खराब काम कर रही है, इस शिक्षा को लेकर बीजेपी खराब काम नहीं कर रही है, सुन नहीं रही है, इस पे इनको ध्यान देना होगा। अगर आज नहीं देंगे, एजुकेशन मंत्री को बोल रहे हैं कि इस्तीफा देना चाहिए। एजुकेशन मंत्री को बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि लाठीचार्ज कर रही है, कह रही है कि युवक पत्थर मार रहे हैं। युवक पत्थर नहीं मार रहे, आप वीडियो उठा के देखिए, पुलिस खुद, प्रशासन खुद पत्थर का ट्रक मंगवा रहा है, आंसू गैस मंगवा रहा है, लाठियां बरसाया जा रहा है। आप बच्चों पे, बच्चा क्या पूरे इंडिया का बच्चा क्या आतंकवादी है जो वहाँ पे उन लोगों के ऊपर आप ये बीजेपी की यहाँ नीट ऐसा एग्जाम को पेपर लीक हो रहा है, बताइए ना। यहाँ शिक्षा मंत्री को शिक्षा के बारे में पता है? जिसको शिक्षा के बारे में ही नहीं पता होगा उसको देश का भविष्य के बारे में क्या पता होगा? जब कुर्सी से कुर्सी तरफ के जाइएगा तो आपको यही हाल होगा। उसे एक बार शिक्षा मंत्री से इंटरव्यू लेके देखिए, नीट कोई भी क्वेश्चन उठा के पूछिए ना भैया, उनको आता नहीं होगा, उनको तो हमको लगता है टेबल नहीं आता होगा, और क्या करेंगे? तो जिसको महत्व ही नहीं पता है तो लाठियां ही चलाएंगे। बढ़िया बता रहे, केंद्र में बीजेपी को खराब बता रहे हैं। बिहार में भी शिक्षा को लेकर हमारे स्टूडेंट को मारा जा रहा है, और यहाँ भी शिक्षा पे कार्रवाई होनी चाहिए, और बीजेपी की जो कमियां है इसको पूरा करना चाहिए। क्या विद्यालयों को जो केसरिया रंग से रंगा जाएगा, विद्यालयों का नाम बदला जाएगा, तो क्या उससे शिक्षा जाग जाएगी? कभी नहीं जागेगा। आप मॉडर्न बना रहे हैं, आप क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? आप मॉडर्न, नेता मंत्री के बच्चा कैसे पढ़ेगा? गलती तो आपकी रहती है। जब आपका नेता आता है आपके पास वोट मांगने, तो आप खुद नेता से पूछते हैं कि कितना पैसा दीजिएगा, रात का व्यवस्था है कि नहीं। जिस समय आपको वोट लेना होता है उस समय तो आप व्यवस्था पूछते हैं, पैसा पूछते हैं। तो आप अब अपने बच्चों के लिए किस हक से पूछिएगा कि बीजेपी शिक्षा पे काम कर रही है कि नहीं? आपका राइट ही नहीं है पूछने का भैया। एक तरफ 9वीं फेल, एक तरफ 7वीं फेल। को क्यों नहीं मुख्यमंत्री में चुन रहे हैं? ये बिहार किशोर बढ़िया पार्टी, नया पार्टी लेके ये बिहार की जनता की कमियां है, और जनता की कमियां हमारे पेरेंट्स की है, और जितने हम वोटर्स हैं उनकी कमियां हैं। और ये कमियां कब पूरा होगा? जब आपके यहाँ नेता कुर्सी ले आता है वोट मांगने हाथ जोड़ के, उस समय उससे
सवाल कीजिए, उसमें पूछिए कि आप हमारे भविष्य के लिए क्या कीजिएगा, हमारे बच्चों के लिए क्या कीजिएगा, इस देश बिहार के लिए क्या कीजिएगा। और आप प्रशांत किशोर का नाम ले रहा है, प्रशांत किशोर कैसे आ सकते हैं ये बताइए, प्रशांत किशोर ने क्या किया है, आप ये बताइए। तो आज हमारे साथ दो महिलाएं थे, उन्होंने साफ तौर एक आरजेडी के समर्थन में बोले, एक बीजेपी की तरफ समर्थन में बोले। एक बात बता, और आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि वीडियो लंबा हो गया है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।